नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी चर्चित है हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हमारे सामने है पीसीएस 2024 की टॉपर रैंक 1 नेहा पंचाल मैम। सबसे पहले तो मैम को बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी पीसीएस 2026 का एग्जाम है 6 दिसंबर को, उसको भी लेके चलेंगे हम लोग। और आपकी रणनीति, मतलब जब आप 2 नंबर से रह गए 2023 में फाइनल रिजल्ट में, उसके बाद सीधे रैंक 1 आना, तो क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो मैम, प्रीलिम्स स्तर से अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा है, अच्छा सबसे पहले तो आपका माध्यम कौन सा रहा? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम रहा। यस। तो मैम, प्रीलिम्स स्तर से यदि कोई छात्र तैयारी करना चाह रहा है, तो क्या अपनी तैयारी लेकर के चले, कैसे वो अपनी तैयारी करे जो है? देखिए, मुझे लगता है कि दो तरह के जी कैंडिडेट्स हैं। एक कैंडिडेट वो जो बिल्कुल फ्रेश, जी जो बिल्कुल अभी इस तैयारी में जी। उतरे हैं, और एक कैंडिडेट वो जिनके पास अनुभव है 2-3 अटेम्प्ट का। जी दोनों की ये रणनीति अलग है। जो फ्रेश कैंडिडेट है वो पहले अपने बेसिक्स सही है। जी जो हमारी किताबें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी है, कुछ एनसीईआरटीज है, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th का एनसीईआरटीज है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, आर एस शर्मा है, जो बेसिक किताबें, पहले उनको कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर वो सीधे पीवाईक्यूज पे जाएंगे या घटना चक्र पे जाएंगे, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि हमारा सिलेबस क्या था और क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। लेकिन जो वो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, आपका पूरा फोकस पीवाईक्यूज पर रहना चाहिए, और बार बार उन क्वेश्चंस को देखें कि व्हाट एक्चुअली यूपीपीसीएस डिमांड्स, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। तो दोनों के लिए अलग अलग चीज। कितने समय की पीवाईक्यू वगैरह देख सकते हैं? देखिए, मैंने जो पीवाईक्यूज देखे थे वो लास्ट 10-15 साल के पीवाईक्यूज अच्छा देखे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इस बार वाला भी प्रीलिम्स दे रही थी। जब रिजल्ट आया था, मतलब मेंस दे रही थी, तो मतलब ये वाला प्रीलिम्स भी क्वालिफाई था। तो मेरा पर्सनल ये है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयारी में थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था प्रीलिम्स के लिए, लेकिन पीवाईक्यूज और घटना चक्र के माध्यम से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो सब लगाए। क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम होता है मैम, कहा नहीं जा सकता। जैसे इस बार आप रैंक 1 आए हो, तो अगली बार प्रीलिम्स निकले ही ना निकले, ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल भी कोई नहीं श्योरिटी नहीं। है। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी हमेशा स्ट्रांग रहनी ही चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर प्रीलिम्स जिस दिन, उससे पहले मेंस की तैयारी आप अपनी पुख्ता रखें। जी जी जी। क्योंकि प्रीलिम्स किस मैं साल निकल मेन जाए। तो मेन लड़ाई है हाँ, यहाँ। वो मेन लड़ाई हाँ है, हाँ। लेकिन प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज इज वेरी। अच्छा, जो शुरू में आपने बताया बेसिक्स बुक्स वगैरह, तो उन्हीं को पढ़ लें या उसमें से हम अलग से नोट्स वगैरह बना लें? हाँ, उसमें से नोट्स बना लीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब एग्जाम आने वाला होता है तो आप पूरी किताब फिर से नहीं पढ़ सकते। तो कुछ अगर नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सोर्स मुझे लगता है सब सेम है। कि कोई भी सोर्स उठा लीजिए, बट उसका मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। तो ये प्रीलिम्स में हो गया। अच्छा, करंट अफेयर को लेकर के आपकी तैयारी कैसी रहती थी? देखिए, करंट अफेयर यूपीपीएससी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर करंट अफेयर का जो वेटेज है वो थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। लेकिन उसके लिए भी मैंने टेलीग्राम के कुछ पीडीएफ्स थे, वहां से मैंने उठाए थे, और जो मंथली पीडीएफ होता है वो मैंने लिए थे। उसके लिए बहुत ज्यादा अपने पैसे वेस्ट ना करें कि ये कोर्स ले ले वो कोर्स ले ले। जो भी आपका न्यूज़पेपर में डेली करंट आ रहा है, या किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी मैगजीन मंथली, वो उठाए और उसको पढ़ ले। जो मार्केट में ट्रस्टेड चल रहा हो, कोई सी भी ले ले कोई भी आदमी। ट्रस्टेड चल रहा है उसको ले ले। तो उसके भी नोट्स बनाने चाहिए क्या? देखिए, इतना ज्यादा अगर नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज्यादा सारा टाइम नोट्स बनाने में लग जाएगा। लेकिन सब स्टूडेंट्स की अलग स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग, कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि भाई उनके भी नोट्स बनाए। मैंने नहीं बनाए थे, मैंने उसके अंदर अंडरलाइन किया था, और जब लास्ट में उसको रिवाइज करना था तो वहीं से किया। अच्छा, अब मैम हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा की रणनीति।